चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 CBSE एंड ICSE का मनी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So today is a very interesting topic, money. All of you say, I want this much money to buy a chocolate. I want this much money to buy a video game. I want this much money. सबका सपना money, money. What is money? Cash, rupees, notes, coins. These are all money. Now, in this you have to study Indian currency. Indian currency किस फॉर्म में होती है? कॉइन्स या फिर नोट्स। कॉइन्स आपने कौन कौन से कॉइन देखे हैं? 1 रुपी का, 5 रुपी का, 10 रुपी का, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा। नोट्स, 5 रुपी का नोट्स भी देखा होगा कुछ लोगों ने, 10 रुपीज का सबने देखा होगा, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, ये सारे नोट्स आप सबने देखे होंगे इजीली। अब कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में आप क्लास 3 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपका क्लास 3 का बेसिक होगा। देन we'll proceed further to the next topic. So I come to the basics of class 3. So before I start with the topics of class 4, you should be clear with the basics. Then only you will be able to understand the topics. Now आपने क्लास 3 में पढ़ा है 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। Now 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 को इधर ले आओ, 1 अपॉन 100 रुपीज। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.01 रुपी। रुपीज को कैसे लिखते हैं? दिस सिंबल से डिनोट करते हैं। सबको पता है? पता होगा। नाउ अगर आपके पास है 15 पैसे, इसको कैसे लिखोगे रुपीज में? 15 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.15 पैसे। ये तो हो गई पैसे की बात। नाउ अगर मैं कहूं 8 रुपीज 25 पैसे को रुपीज की फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे? रुपीज 8.25। 25 पैसे को कैसे लिखोगे? 0.25 रुपीज, तो 8.25 हो गया। अब अगर मैं कहूं 13 रुपीज और 5 पैसे को कैसे लिखोगे? रुपीज 13.05। पैसे हमेशा 2 डिजिट्स में होंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड में 100 है, याद रखना। 13.5 नहीं लिखोगे क्योंकि डिवाइड 100 से कर रहे हो, 10 से नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा? रुपीज 13.05। ठीक है। अब आप लोगों ने 25 पैसे का कॉइन नहीं देखा होगा, हो सकता है किसी के घर पे हो, तो देखना, अपने मम्मी पापा से कहना 25 पैसे का कॉइन दिखाओ, 50 पैसे का कॉइन दिखाओ। पहले 20 पैसे के भी कॉइन चलते थे, 10 पैसे के भी कॉइन चलते थे। अगर किसी के घर पे कलेक्शन होगा तो वो देख सकते हैं। नाउ 25 पैसे मतलब 25 पैसे क्या होगा? 1/4 ऑफ किसका? 1 रुपी का। 1/4 ऑफ 1 रुपी। 25 पैसे क्या होता है? 1/4 ऑफ 1 रुपी। क्यों? क्योंकि 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 4 बार 0.25 को जरा ऐड करके दिखा दो मुझे। ये आएगा 1.00, दैट इज 1 रुपी। क्लियर? ऐसे ही 50 पैसे का कॉइन देखना, बड़ा सुंदर सा होता है। 50 पैसे क्या होगा?
हाफ ऑफ 1 रुपी। क्यों? 0.50 प्लस 0.50, देखो सी 0.50 0.50 क्या हो जाएगा? ऐड करो 1.00। आई होप इतना आप समझ गए कि रुपीस को पैसे और रुपीस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी। अगर आपको दो रुपीस की फॉर्म में या पैसे की फॉर्म में दो मनी दे रखे, दो अमाउंट दे रखे हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे? देखिए, एड 13 रुपीज 25 पैसे एंड 12 रुपीज 8 पैसे। अब पहले तो इसको रुपीस की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? रुपीस की फॉर्म में 13 रुपीज .25, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? 12.8 कौन कह रहा है? अभी मैंने बताया था पैसे हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं। क्या लिखोगे? 12.08। 80 नहीं करोगे, 8 रुपीज के तुमको 80 रुपीज कोई नहीं देगा। 8 मतलब 08, 80 नहीं होता है कभी भी। अब ऐड कर दो बस, 5 और 8 13 का 1 यहाँ आया 3 और 2 5 25। देखो कितना इजी है, सब एक के नीचे एक लिखो और सिंपली ऐड कर दो। अब देखते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम। नाउ सी द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उसको पढ़ के आपको एनालाइज करना है क्या हुआ है उसमें, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। Say this, Avirat bought sugar for rupees this, rice for rupees this, salt for rupees this. How much money did he pay to the shopkeeper? अविरत शॉप पे गए, उन्होंने शुगर ली, राइस ली और सॉल्ट लिया। अब वो कितने पैसे देगा शॉपकीपर को? तो ऐड ही तो करोगे, तभी तो सब बताओगे टोटल कितने पैसे देगा। अब जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें आपको थ्योरी जरूर लिखनी है। क्यों? थ्योरी दी है तो लिखना है, वरना सीधे सीधे लिख देते एट दिस एट दिस एट दिस। क्या जरूरत थी? नाउ सी दिस, अविरत बॉट शुगर फॉर इक्वल टू रुपीज, यहां लिखते जाओ 78.50। अविरत बॉट राइस फॉर इक्वल टू 89.65। अविरत बॉट सॉल्ट फॉर डिंग 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 12 rupees. Now, total amount he paid. क्या आएगा टोटल अमाउंट? सबको ऐड कर दो फटाक से। 5 6 और 5 11 का 1 यहाँ आया, 9 10 0 का 2 यहाँ आया, कैरी में 8 9 10 17 18। वो कितने रुपीज देगा? रुपीज 180.15। आई होप आप समझ गए हैं एडिशन करना। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ सी दिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस निकालना, मतलब माइनस करना। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कर दो जल्दी से, सबको आता है सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली डिजिट्स लिखनी है और पॉइंट के इधर वाली डिजिट्स लिखनी है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 11 में से जाएगा 1 में से 3 कोई नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएगा। इधर से एक कैरी लोगे तब 11 होगा। यहाँ क्या बचा? 8 में से 2 गया 6, नाउ 6 में से 4 गया 2। ये आ गया आपका रुपीज 26.85। आई होप आप समझ गए। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ सी दिस, समर्थ बॉट अ बुक फॉर रुपीज 59.25। समर्थ ने एक बुक खरीदी 59.25 रुपीज की एंड स्पेंट रुपीज 30.75 फॉर लंच बॉक्स। उसने लंच बॉक्स भी लिया इतने रुपीज का। He had 100 रुपी नोट। उसकी मम्मी ने उसको 100 रुपए का नोट दिया था। अब उसने बुक ले ली, लंच बॉक्स ले लिया। तुम्हें बताना है अब उसके पास कितने बचे।
कितने पैसे बचे। तो पहले तुम ये कैलकुलेट कर लो कि कितने उसने टोटल खर्च किए। तो पहले तुम लिखो, थ्योरी लिखना, समर्थ बॉट बुक, कितने की ली उसने बुक, 59.25। फिर समर्थ बॉट लंच बॉक्स, कितने का लिया उसने लंच बॉक्स, 30.75। ऐड कर दो जरा, 550 1 यहाँ आया, 7 8 9 10 का 1 यहाँ आया, 9 10 का 1 यहाँ आया, 7 8 9 90 रुपीज 90 उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने थे, 100 रुपी का नोट था। दुकान वाले को 100 रुपीज का नोट देगा और इतने का उसने सामान ले लिया है, तो उसको कितने वापस बचेंगे, he had 100 रुपीज, he spent, कितने स्पेंड किए, 90 रुपीज। बैलेंस, उसके पास कितना बैलेंस बचा, बैलेंस मतलब रिमेनिंग अमाउंट, कितना बचा, माइनस करोगे तभी तो आएगा। 90 रुपीज दुकानदार ले लेगा ना 100 रुपए में से, तो कितना आया, 0001, 10 रुपीज आया उसके पास। कितने रुपए बचे, 10 रुपए। 100 में से 90 उसने खर्च कर दिए, 100 रुपए बचे। आई होप आप समझ गए हैं। नाउ आई मूव टू मल्टीप्लाई। नाउ सी दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, रुपीज की फॉर्म में लिखिए। मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, 0 जा 0, 5 4 जा 20 का 2 यहाँ आया, 9 4 जा 36, 37 38 का 3 यहाँ आया, 4 2 जा 8, 9 10 11। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल है। आई होप आप समझ गए। अब देखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम। नाउ सी दिस, अविरत परचेज 3 पेन्स फॉर रुपीज 18.90 each, 2 books for rupees 49.50 each, and a color box for rupees 12.50. He gave 200 rupees notes, 200 के नोट, मतलब 200 रुपए दिए उसने दुकानदार को। अब उसको कितना पैसे वापस मिलेंगे, क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम ये कैलकुलेट करो कि उसने कितना सामान खरीदा कितने पैसे में। ठीक, नाउ लिखते हैं, चलिए थ्योरी लिखिए। अविरत परचेज्ड, कितने पेन लिए, पेन्स, कितने पेन लिए, 3 पेन्स, और ईच, एक पेन कितने का है, 18.90 इंटू 3, जरा करो फटाफट, 9 3 जा 27 का 2 यहाँ आया, 8 3 जा 24 25 26 56.50, ये आ गया पेन्स, 3 पेन्स का कॉस्ट। 2 बुक्स खरीदी जिसमें से एक बुक की, ईच बुक कितने की है, 49.50। फिर से करो, अविरत परचेज बुक्स, कितनी बुक्स करी उसने, 49.50 इंटू 2, 0 0 का 1 यहाँ आया, 9 2 जा 18, 19 का 1 यहाँ, 4 2 जा 8, 9, 99 रुपीज की उसने बुक्स ले ली भाई। एक उसने कलर बॉक्स लिया है 12.50 का। मैं ये रब कर दूं ऊपर का क्वेश्चन, ठीक है, देखो इतना हमने यहां तक कर लिया है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नाउ अविरत परचेज कलर बॉक्स, कितने का लिया है, रुपीज 12.50। अब इसको भी रब कर दो सबको। चलो देखो अब क्या करोगे, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इनको ऐड कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा अविरत ने कितना टोटल सामान लिए, कितने पैसे का, ठीक है। तो क्या क्या ऐड करना है, 12.50 प्लस 99 प्लस 56.70, इन सबको ऐड करो, क्या आएगा, टोटल मनी फॉर ऑल आइटम्स, ठीक है। क्या आ गया, 7 और 5 2 का 1 यहाँ आया, 9 10 11 12 12 और 6 8 का 1 यहाँ आया, 10 11 168.20 रुपीज आए, जो उसने जितने का पूरा सामान खरीदा। अब उसने शॉपकीपर को क्या दिया,
दो 100 के नोट दिए, मतलब 200 रुपए दिए। He gave to shopkeeper rupees 200. अमाउंट ऑफ आइटम्स, क्या है हमारी अमाउंट ऑफ आइटम्स? ₹168.20। अब बैलेंस बता दो उसको कितना वापस मिलेगा। बैलेंस ही गॉट, वापस कैसे निकालोगे? माइनस करके। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 8 में से यहाँ पर क्या बचा? पहले यहां से कैरी लिया, यहाँ 10 हुआ, फिर यहां से कैरी लिया, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3। आई होप आप समझ गए। उसके पास कितने रुपए बचे? 31 रुपीज .80 बचे उसके पास। ठीक है, आई होप आप समझ गए। नाउ आई मूव टू डिविजन। नाउ सी दिस डिविजन ऑफ मनी, सिंपल डिविजन है जैसे आपने किया है। डिवाइड कर दीजिए 8 से 875.28, 8 1 जा 8, माइनस किया 0, नहीं जाने का 0 लगाया, 75 आ गया। 8 9 जा 72, 3 यहाँ आया, 2 यहाँ पर आया। अब पॉइंट आएगा, क्यों? क्योंकि यहां से आपने 2 लिया तो पॉइंट भी तो आएगा। 8 4 जा 32, माइनस किया 0, 5 नहीं जाएगा। हाँ 8.5 आगे, ये 8.28 है, ये 28, सॉरी 5 नहीं है, 28 है। 1 8 और ये आ गया 0। आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे डिवाइड करना है। सिंपल डिवीजन है, जहां पर आप पॉइंट के बाद का नंबर ले रहे हैं, पहले पॉइंट लगा दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए। सिंपली आपको आता है। डेसिमल्स आपने पढ़ा है, फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है। नाउ इसकी जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अविका बॉट 3 ड्रेसेस फॉर ₹699.90। सिद्धि बॉट 2 ड्रेसेस ऑफ सेम टाइप। सिद्धि ने भी 2 ड्रेसेस ले ली उसी तरीके की जैसी अविका ने ली थी। एंड gave a 500 rupee नोट टू द शॉपकीपर। सिद्धि ने एक 500 का नोट दिया शॉपकीपर को। अब उसको व्हाट चेंज डिड शी गेट बैक, उसको कितना चेंज वापस मिला। अब पहले तो आपको ये पता करना है कि एक ड्रेस की कॉस्ट कितनी है। 3 ड्रेसेस अविका ने ली 699 की। अब 3 से जब 1 पे आओगे क्या करोगे? डिवाइड। मैंने बताया है 1 से 3 पे जाते तो मल्टीप्लाई, 3 से 1 पे आओगे तो डिवाइड। यस, सो कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस बॉट बाय अविका। एक ड्रेस की कॉस्ट निकाल दो। कैसे निकालोगे? 3 से डिवाइड कर दो 699.90 को। क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 9, सॉरी 3 3 जा 9, 0, फिर 9, 3 3 जा 9, फिर 0, पॉइंट लगाओ, फिर 9, फिर 3, फिर 9, 0। अब क्या बचा? 3, यहां लिख देते हैं हम 233.30। आई होप आप समझ गए कि एक ड्रेस की कॉस्ट आ गई है ₹233.30। ठीक है, अब सिद्धि ने कितनी ड्रेसें ली है? 2। सिद्धि बॉट 2 ड्रेसेस फॉर, एक ड्रेस की क्या कॉस्ट आई है? 233.30 इंटू 2 कर दे तो 2 ड्रेस की कॉस्ट आ जाएगी। यस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। सिद्धि ने इतने रुपए की खरीदी। अविका की एक ड्रेस थी 233.30। सिद्धि ने 2 ड्रेस खरीदी इतने रुपीस की, 466.60। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सिद्धि ने दुकानदार को 500 रुपीज दिए, तो उसको कितना चेंज वापस मिलेगा? क्या करोगे? 500 में से इतने के उसने कपड़े ले लिए तो सब्ट्रैक्ट करोगे। यस, देखो इसमें सब आ गया, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। शॉपकीपर gave 500 माइनस 466.60, जरा करो, 0 में से 0 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। शॉपकीपर ने सिद्धि को कितने रुपए दिए? 33.40 रुपीज उसको वापस मिले। आई होप आप समझ गए, सबको क्लियरली समझ में आ गया। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू about money, what you have studied in class 3, then I have told you addition, subtraction, multiplication, division और सबकी word problem। अब अविरत, समर्थ, अविका, सिद्धि सबने इतनी शॉपिंग करी, इतना सामान लाए, मनी का सबने हिसाब किताब कर लिया, तो आप भी कर लेंगे। शॉपिंग कीजिए, मम्मी पापा से कहिए कि अब मैं भी सामान लाऊंगा, मैंने मनी पढ़ा है मिसेस शिक्षा वाली से। नाउ अटेम्प्ट योर एक्सरसाइज एंड कीप वॉचिंग माय सीरीज। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। बाय बाय। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.